चलो उसके बाद ये वाला ट्राई करो अभी खुद से, 2 मिनट ट्राई करो। इन हाउ मेनी ईयर्स बोला है ना, तो टाइम चाहिए हम लोगों को। 150 बोला है, इंटरेस्ट के बाद क्या है? इंटरेस्ट एट है, एट 8%, मतलब वो रेट है। ये वाला हुआ किसी का? शुरू करें, चलो। क्या बोला है? इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब टाइम पूछा गया है। 150 विल प्रोड्यूस, पैसा आया ना 150, पहले ट्रांजैक्शन शुरू हुआ है, तो 150 इज आवर प्रिंसिपल, हो गया। विल प्रोड्यूस, वो कितना निकाल के देगा बोल रहा है, द सेम इंटरेस्ट एट 8% एज 800 प्रोड्यूस इन 3 ईयर्स। यहां पे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, सॉरी रेट आएगा, वो 800 वाला पैसा कितना निकाल के देगा बोल रहा है। चलो क्वेश्चन को फिर से समझो, क्या बोला है? इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में 150, ठीक है, विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट 8% बोला है, इतना तक है। एक इसको पार्ट करो, एज जो 800 रुपीज प्रोड्यूस करके देगा 3 सालों में 4.5% रेट में बोला है, ठीक है। सो फॉर दिस वी हैव t इक्वल टू 150, राइट। उसके बाद ये है अपना रेट भी है, रेट कितना है? 8% है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा नहीं है? रेट नहीं है, सॉरी रेट बोले तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं पता, तो हम लोगों ने x पकड़ लिया। तो SI इक्वल टू, वो कितना निकाल के देगा बोल रहा है ना, विल प्रोड्यूस। ये हो गया अपना पहला वाला स्टेटमेंट। इसको पहले धीरे धीरे, टाइम को t रखने से ही ठीक है, इसको t नहीं, t ही रखो इसको। ठीक है, अच्छा। अभी प्रोड्यूस बोला है, जब प्रोड्यूस हो तो वो किसको बोलता है, किसको इंडिकेट करता है? वो प्रोड्यूस होने से वो अमाउंट को इंडिकेट करता है, वो आपको उतना जनरेट कर देगा। दिस इज व्हाट इट मींस, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर, एक्चुअली यहाँ पे अमाउंट का बात मेंशन्ड है, इनके लेट अमाउंट इक्वल टू एक्स पकड़ना है, इसीलिए मैंने वो टी को एक्स नहीं रखने के लिए बोला, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट है, उसके बाद अपना प्रिंसिपल है, तो एसआई का फॉर्मूला यहां से क्या जनरेट होता है? एसआई इक्वल टू ए माइनस पी, ठीक है। अच्छा, ये अमाउंट क्यों एक्स पकड़ा, इसको क्लियर करो पहले। क्या बोला है? इन हाउ मेनी ईयर्स 150 विल प्रोड्यूस, कितने सालों में 150 रुपए आपको कुछ पैसा जनरेट करके देगा बोला है, ठीक है। जब कुछ लौटाएंगे ना तो वो 200 हो जाएगा शायद, या फिर 300 हो जाएगा, बट हो जाएगा। तो वो कितना हो रहा है वो मेंशन नहीं था, इसलिए जब प्रोड्यूस होता है, दिस इज अमाउंट एक्चुअली। क्लियर कर जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्टली तो नहीं बोला गया है अमाउंट्स टू, बट प्रोड्यूस वर्ड से यही समझा रहा है कि यहाँ पे अमाउंट का मेंशन्ड है, ठीक है। तो अमाउंट, जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो हम लोगों ने अमाउंट इक्वल टू एक्स पकड़ा है। जैसे ही अमाउंट का मैटर आ गया है तो क्या बोला था, एसआई का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, एसआई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट हो गया अपना एक्स, प्रिंसिपल था 150, हो गया डन। तो ये एसआई का वैल्यू को यहाँ पे बिठाएंगे, एक्स माइनस 150, ये तो था एसआई, ये तो ऐसा ही निकाला है हमने, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, फिर से 150, रेट कितना था 8, टाइम कितना था, टाइम को टी ही रख रहे हैं, उसके बाद 100। इतना तक क्लियर है? तो काटेंगे अभी।
इसको काटेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो 2, 5 से काटेंगे तो ये 3, ठीक है। इसको 2 को इससे काटेंगे तो ये 4। तो कितना आ रहा है x माइनस 150, उसके बाद यहाँ पे आया 12t, ठीक है। उसके बाद t इक्वल टू x माइनस 150 डिवाइडेड बाई 12। ये वाला देखो तो समझ में आता है कि नहीं, मैंने सीधा तो लिखा है, समझ में नहीं आने से बोलना है। t के साथ ये जो 12 है ये मल्टीप्लाई था, हाँ, इसीलिए इस 12 को मैं उस तरफ लेके गया तो डिवाइड हो गया है, बस उतना ही किया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, ठीक है। चलो इसको उठाओ, धीरे धीरे करते हैं, कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, एज 800। अच्छा, इतना तक किसी को डाउट है? किसी को यह वाला क्यों ऐसा हुआ? यहाँ पे P ऑलरेडी था तो P को लिखा, रेट था @8% था तो ये रेट था, ठीक है। टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं था इन एनीवेयर, स्पेशली ऊपर के हिस्से में, तो यहाँ से हम लोगों ने टाइम को निकाल लिया है, ठीक है। ओके, नाउ क्या बोला है अभी, एज 800 रुपीज प्रोड्यूस इन। अभी 800 जो रुपीस है वो फिर से आपको प्रोड्यूस करके देगा, यहाँ पे फिर से अमाउंट की बात हिडन है। इन 3 years एट 4%, 4.5% है ना। तो यहां पर भी फिर से अमाउंट मेंशन नहीं है, बट अमाउंट हम लोगों ने ऑलरेडी पहले x पकड़ा हुआ था, ठीक है। बट ये सेम बोला है ना, सेम इंटरेस्ट है, ठीक है। यहां पे जो SI आएगा, यहां पर जो SI आया था यही SI इसमें भी एप्लीकेबल होना है। तो SI इक्वल टू, अच्छा इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप लोग, इन अनदर केस लिखो, SI इक्वल टू PRT/100। बट इसको हम लोग अमाउंट निकालना जरूरी नहीं था शायद, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे अमाउंट निकालना जरूरी ही नहीं है, चलो, बट इट्स ओके, हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा ही निकलने वाला था। अच्छा, इसको मैं, आप लोग काटो मत, दिक्कत नहीं है। SI इक्वल टू P कितना था 150, रेट कितना था 8, टाइम था T, ये है 100, काटेंगे तो ये 2 हो गया, उसके बाद ये हो गया 3, इसके काटेंगे तो 4। SI इक्वल टू है 12T आ रहा था, हाँ सेम इंटरेस्ट बोला है, जो इंटरेस्ट यहाँ पे आया है सेम इंटरेस्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होना है। नाउ इन अनदर केस वाला में है, ठीक है। तो SI का जो वैल्यू है यही वाला SI इसमें भी एप्लीकेबल होगा बोला है, यहाँ पर देखो ध्यान से, सेम इंटरेस्ट बोला है। इन हाउ मेनी ईयर्स ₹150 विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट, ठीक है। जो इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट होगा वो सेम इंटरेस्ट इसमें भी होना है बोला है, कि 800 प्रोड्यूस करके देगा 3 सालों के बाद एट द रेट ऑफ 4.5 रेट में। तो हम लोगों ने यहाँ से, यहाँ पे अमाउंट की जरूरत ही नहीं था, ठीक है। मतलब दोनों में अमाउंट जो है वो हिडन ही है, तो इसलिए अमाउंट को बिना छुए भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही कितना आया 12T, T कितना था, P था अपना 800, अभी तो 800 हो गया है बोला। उसके बाद रेट है, इसको तोड़ेंगे ना, इसको तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह आएगा, 4 2 8 9, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आने से बोल सकते हो आप। ये जो बात है सेम ही बात है, 4 2 8 प्लस 1 है 9, ऊपर में 9, ठीक है। सो ये हो गया 9, नीचे जाएगा 2, उसके बाद फॉर्मूला का 100, उसके बाद इधर भी है टाइम, PRT/100 है ना, यहाँ पे 3 इयर्स बोला गया है, सॉरी 3 इयर्स बोला ही है। देखो ये वाला समझ में आया कि नहीं, इतना तक देखो, अगर ये समझ में आ गया तो पूरा सॉल्व है, ये वाला पोर्शन की जरूरत ही नहीं था।
दिस पोर्शन बट लिखे हो तो कोई बात नहीं, इसको रख दो, बट नॉट नेसेसरी। देखो क्या बोला है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के बाद 150 आपको कुछ अमाउंट जनरेट करके देगा या फिर प्रोड्यूस करके देगा। जो करके देगा वो सेम इंटरेस्ट होगा इसके लिए भी। 800 रुपीज में जो इंटरेस्ट आना है और 150 रुपीज में जो इंटरेस्ट आना है, दोनों का दोनों सेम है। इसीलिए फर्स्ट हम लोगों ने क्या निकाला, एसआई का वैल्यू निकाला। एसआई इक्वल टू पीआरटी बाई 100 मालूम है, इसका जरूरत नहीं था, ठीक है, दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो एसआई इक्वल टू पीआरटी, पी कितना था 150 था पहले, तो मैंने 150 को यहाँ पे बिठाया 150। रेट कितना था 8% था यहाँ पर, ठीक है, तो रेट मैंने यहाँ पे बिठाया। टाइम मेंशन नहीं था पहले वाले स्टेटमेंट में, तो मैंने टाइम को एज ए टी रखा है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने क्या निकाला, काटने के बाद एसआई इक्वल टू 12t आया है। और यही वाला जो एसआई का वैल्यू आया है, यही वाला एसआई सेकंड वाले में भी पुट किया गया है, क्योंकि बोला था जो सेम इंटरेस्ट है वो इसके लिए भी सेम एप्लीकेबल है, इसीलिए है, ठीक है। अभी काटने से इसको काट दिया, 0 0 काटा हुआ है। 2 से काटेंगे तो इसको आएगा 4 और कुछ जाता है, 2 से इसको काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 3 से फिर से 3 कट गया है, तो टाइम इक्वल टू हो गया, सिर्फ 9 रह गया है, 9 ईयर्स। ऑप्शन में था ना 9 ईयर्स, हाँ 9 तो था।